प्यारे दोस्तों, आइए सीखते हैं 2023 के प्रथम पाली में पूछे गए मैथ के 21वां ऑब्जेक्टिव को। दोस्तों, आप यहां देख रहे हैं ये सेट आई का 21वां सवाल है। यदि px बराबर 3x बराबर 3 प्लस x बराबर 2 प्लस 2x प्लस 5 qx बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात होगा। ए में क्या दिया है 1, बी में क्या दिया है 2, सी में क्या दिया है 3, डी में क्या दिया है 4। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में क्या किया है, प्लेलिस्ट लगा दिया है। आप वहां जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस सवाल पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, आप ध्यान दीजिए किससे भाग करना है, तो qx से भाग करना है। किसमें, तो px में। qx कितना दिया है, तो दिया हुआ कितना दिया है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना दिया है 1। भाग किसमें करना है, तो करना है 3x पे पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। इसी में भाग करना है दोस्तों। आइए इसमें क्या करते हैं, भाग करते हैं। आप यहां ध्यान दीजिए, क्या करना है, qx से भाग करना है px में। यह कौन सा भाग है, यह अंक का भाग नहीं है। किसका भाग है, बहुपद का भाग है। अंक का भाग में क्या करते हैं, हम लोग अच्छे से जानते हैं अंक का भाग करना है। कैसे भाग करते हैं, तो मान लीजिए 2 से भाग करना है 9 में, तो कितना मान लगाते हैं, 4 दूना ही 8, बच गया 1। लेकिन ये किसका भाग है, तो यह 4 का भाग है, बहुपद का भाग है। बहुपद का भाग में क्या है कि हर हाल में इसको क्या करना है, काटना है। किसको, ये पहला पद को। ध्यान रखिए, यह क्या है, यह घटते क्रम है, यह स्टैंडर्ड रूप में है। तो हर हाल में पहला पद को काटना है। पहला में कितना दिया है 3x पावर 3। तो ध्यान दीजिए x स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे, तो 3x पावर 3 आएगा। तो यहाँ अंक कुछ नहीं, तो क्या है 1 है, यहाँ 3 है। तो सबसे पहले अंक कितना लेना होगा, 3 लेना होगा। तब क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, अंक 3 आ जाएगा। अब यहां से देखिए, यहाँ x पावर 3 है, x पावर 2 है, तो एगो x घट रहा है ना, यहाँ क्या करेंगे, x लेंगे। जब x से x स्क्वायर में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x पावर 3 हो जाएगा। अब यहां से ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे दोस्तों, आपको याद रखना है, क्या रखना है, जो 3x है ना, तो 3x से x स्क्वायर में गुना करते हैं तो 3x पावर 3 आता है। तो क्या करना है, 3x से सिर्फ इसी में नहीं गुना करना है, बाकी जो बच गया ना सब में गुना करना है। तो आइए इसमें गुना करते हैं। प्लस है प्लस, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 दूना ही क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। x गुना x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर होगा। आपको ध्यान रखना है, चिन्ह का गुना चिन्ह के साथ होता है, अंक का गुना अंक के साथ होता है, और चर का गुना चर के साथ होता है। अब फिर देखिए, प्लस है, यहाँ प्लस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3x गुना 1 क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। नीचे का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, माइनस माइनस माइनस। अब यहां से देखिए क्या करना है, घटा दीजिए। तो 3x पावर 3 है और 3x पावर 3 है, यह प्लस में है, यह माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहां देखिए x पावर 2 है, यहाँ 6x पावर 2 है, तो क्या करना है दोस्तों, चूंकि ये क्या था, पहले था प्लस में, लेकिन बदलने के बाद क्या हो गया, माइनस में। तो माइनस 6x पावर 2 में से एक उस घटे क्या हो जाएगा माइनस x पावर 2 हो जाएगा। फिर क्या है दोस्तों, पहले प्लस चिन्ह था, अब क्या हो गया है, माइनस चिन्ह हो गया है। तो माइनस 3x में से 2x घट जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस x बचेगा। आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ प्लस चिन्ह है, यहाँ माइनस चिन्ह है, तो सेम चिन्ह रहता है तो जुड़ता नहीं है, घटता है। तो माइनस 6x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घट जाएगा, तो चूंकि बड़ा कौन है, माइनस वाला है ना, इसलिए माइनस 5x स्क्वायर हो गया। यहाँ भी देखिए, यह प्लस 2x है, यह क्या है, पहले प्लस में था, लेकिन चिन्ह बदलने में क्या हो गया है, माइनस हो गया है। तो माइनस 3x, तो माइनस 3x में से प्लस 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि यह प्लस में है, माइनस में है, अलग अलग चिन्ह है ना, तो जुटेगा नहीं, क्या होगा, घटेगा। तो माइनस 3x में से 2x घट जाएगा तो माइनस x बचेगा। फिर क्या बच गया, प्लस 5, तो प्लस 5 को जो कहते हो उतार दीजिए। अब क्या करना है, हर हाल में इसको काटना है। क्या करना है, माइनस 5x स्क्वायर को काटना है। तो सबसे पहले यहाँ माइनस है, तो चिन्ह में क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो यहाँ प्लस चिन्ह है ना, तो यहाँ क्या करेंगे, जो चिन्ह यहाँ रहेगा ना वही चिन्ह यहाँ लेंगे। तो माइनस है तो माइनस ले लिए। अब यहाँ से देखिए, यहाँ कोई अंक है नहीं है, यहाँ अंक कितना है, 5 है, तो जितना अंक रहेगा उतना अंक यहाँ ले लिए, तो 5 के 5 हो गया। तो माइनस अब प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 5 एकम क्या हो जाएगा, 5, और चूंकि x स्क्वायर है और x स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए, हमको क्या करना है, माइनस 5x स्क्वायर को हटाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, नीचे सेम चीज चाहिए। तो सेम कैसे होगा, एक्स स्क्वायर है इसलिए एक्स लेने की जो चाहिए नहीं है, माइनस यहाँ लाना था तो वहां माइनस लिए है, तो माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, 5 लाना था तो 5 लिए है और गुना किए हैं तो 5x स्क्वायर आ गया है। अब यहां से देखिए, अब यहाँ क्या है, माइनस है, यहाँ क्या है, प्लस है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 5 गुना कितना हो जाएगा 10, x है तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा। फिर देखिए माइनस है अब प्लस है, माइनस अब 5 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, चीज बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से दोस्तों, आप ध्यान दीजिए, यह प्लस माइनस कट जाएगा। अब यह क्या हो गया, प्लस 10x अब माइनस x, घर जाएगा क्या हो जाएगा 9x। यहाँ देखिए प्लस 5 अब प्लस 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इसमें लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हो जाएगा भागफल बराबर, भागफल कितना आ गया है, भागफल आया है 3x माइनस 5, इसका घात कितना है, x के बराबर कुछ नहीं क्या है 1 है, इसलिए घात बराबर क्या हो जाएगा, घात बराबर 1 आ गया। भागफल, भागफल कितना है तो 3x माइनस 5 है, इसका घात कितना है 1 है, तो क्या हो गया दोस्तों, भागफल घात 1 आ गया। आपसे कह सकता है शेषफल लिखने के लिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा शेषफल बराबर, तो शेष जो बचा क्या बचा है 9x प्लस 10 बचा है। अब यहां से ध्यान दीजिए, घात 1 है, सवाल में क्या कर रहा था कि दिया जाए तो भागफल का घात होगा, तो भागफल का कितना आया है 1 आया है ना, किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। आप क्या कीजिए, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, इस फॉर्मूला के आधार पर आप इसे क्रॉस चेक कीजिए कि हम जो बनाया है वह सवाल गलत है या सही है, कमेंट करके बताइए। आप समझ गए होंगे, भाज्य क्या हो जाएगा, तो भाज्य हो जाएगा px हो जाएगा, भाजक क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा qx हो जाएगा, भागफल क्या हो गया, तो भागफल ये हो गया, और शेष क्या हो गया, ये हो गया। इसमें डालिए और इसमें तो हल कीजिएगा ना, अगर ये भाज्य आ गया qx आ गया तो ये सही है, और qx नहीं आया तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, क्या आपने सीख लिया, कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।